जैसे ही राजा दशरथ ने राम के राज्याभिषेक की घोषणा की, सभी अयोध्या वासियों में खुशी की एक लहर उठ खड़ी हुई। गुरु वशिष्ठ की सहमति मिलने के बाद सभी प्रजा राम के राज तिलक की तैयारी में लग जाती है। राजा दशरथ की इस बात को सुनकर सभी मंत्री ऐसे आनंदित हो उठते हैं मानो मन में उग रहे सूखे पौधे को जैसे किसी ने पानी दे दिया हो। सभी मंत्री राजा दशरथ से प्रार्थना करते हैं कि हे राजन, आप हजारों साल जियो, क्योंकि आपने जगत का कल्याण करने वाला कार्य जो किया है। ऐसा सुनकर राजा दशरथ को मन ही मन बड़ी खुशी हुई। राजा ने सभी अयोध्या वासियों का धन्यवाद करते हुए राम के राज तिलक का शुभ समाचार अयोध्या के घर घर में पहुंच गया। सभी लोगों में बड़ी प्रसन्नता थी। सभी ने अपने घरों को सजाना और संवारना शुरू कर दिया। ऐसा लगने लगा था मानो पूरी अयोध्या नगरी एक नई नवेली दुल्हन के समान श्रृंगार करके राम रूपी वर के रूप में प्रतीक्षा कर रही हो। किंतु राम के राज तिलक का समाचार सुनकर एवं नगर की इस सजावट को देखकर रानी कैकेयी की प्रिय दासी मंथरा के मन को बड़ा ही आघात पहुंचा। वह सोचने लगी कि यदि कौशल्या का पुत्र राजा बन जाएगा तो कौशल्या को राजमाता का दर्जा प्राप्त हो जाएगा और कौशल्या सभी रानियों में श्रेष्ठ रानी हो जाएंगी और उनकी दासियां भी अपने आप को मुझसे श्रेष्ठ समझने लगेंगी। वर्तमान में तो कैकेयी ही राजा की सबसे प्रिय रानी है और इसी कारण राजमहल पर रानी कैकेयी का शासन चलता है। कैकेयी की दासी होने के कारण ही अन्य दासियां मेरा सम्मान करती हैं। यदि कौशल्या राजमाता बन जाएगी तो मेरा ये स्थान मुझसे छीन लिया जाएगा। अतः मुझे इस विषय में कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। ऐसा सोचकर मंथरा कैकेयी के पास जा पहुंची और कहा, महारानी, आप सो रही हैं? क्या आपको पता है कि कल राम का राज तिलक होने वाला है? मंथरा के मुख से राम के राज तिलक की बात सुनकर कैकेयी को अत्यंत खुशी हुई और इस खुशी में कैकेयी ने मंथरा को पुरस्कार स्वरूप बहुमूल्य भेंट प्रदान की और कहा, तू बहुत अच्छा समाचार लेकर आई है। अगर कुछ और भी आज मांगेगी तो मैं तुझे मना नहीं करूँगी। कैकेयी की बात सुनकर मंथरा बहुत क्रोधित हुई और उनके द्वारा दिए गए आभूषण को फेंकते हुए बोली, रानी, आप बहुत नासमझ हैं। याद रखना, सौतन का बेटा शत्रु के जैसा होता है।